बाल बाल बच गया, वरना घर वाले मुझे बालवीर बनते हुए देख लेते। लल्ली देख, मेरी बात मान ले, पहले उन्हें ठीक कर दे। हे भगवान, उनको जादूगर वाले रूप में वापस लेकर आ जाओ। हाँ बेटा, मेरे महेश को कैसे भी करके मिक्स कर दे। अरे दादी, मिक्स नहीं, फिक्स। हाँ वो वही 6 मैंने नहीं किसी को मिक्स करना। पहले मेरे को चॉकलेट दो। हाँ, अब मैं इतनी सारी चॉकलेट दूंगी। लास्ट टाइम मैंने दी थी। हाँ आपको चॉकलेट मिलेगा, लेकिन पहले आप पापा को ठीक कर दो प्लीज। नहीं, पहले चॉकलेट दो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, भारती मासी ठीक हो गई तो वो पापा को भी ठीक कर देगी। अब मुझे बालवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज भारती, जल्दी ठीक कर दो उन्हें प्लीज। अरे कर देती हूँ, मैं कौन सा इनको काट के अचार डालने वाली हूँ। एक मिनट चुप रहिए, करती हूँ। जीजा जी, मजा आ रहा है ना वैसे? भारती प्लीज ऐसा मत करो। ये लीजिए, जुड़ गए जीजा जी। अरे तालियां बजाओ बच्चा। खबरदार, खबरदार, अगर इस घर में किसी ने जादू का नाम लिया तो। भारती दीदी, ये क्या किया? इतनी जल्दी जादू खत्म कर दिया। कितना मजा आ रहा था। मजा आ रहा था ना? देखा, इनको मजा आ रहा था। बच्चों, अब तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं काटूंगी, तो मैं इनको पूरा ही गायब कर देती हूँ। देखा? हाँ देखा, अच्छा था ना जादू? अरे बेवकूफ, मैं ये कह रही हूँ कि पल्लू बालवीर नहीं है। अरे है, मैंने देखा था। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती, मैं यकीन नहीं करूँगी। तो आप ये मानती है कि है नहीं आपके पास दिमाग भी? क्योंकि नहीं देखा होगा आपने उसे भी ना। नहीं, कोई जादू नहीं, मुझे नहीं करना है। अरे जीजा जी, क्यों घबरा रहे, क्यों गुस्सा कर रहे? नहीं काटूंगी मैं, बस इस बार आपको मैं तोता बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जादू नहीं करना है। मानव, मेहर, बल्लू, सब बच्चों को अपने अपने घर भेजो। चलो भेजो, यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है। जाओ बच्चे लोग, जाओ। ठीक है ना? अरे, ये दोनों बच्चे अभी तक इधर ही खड़े हैं। मुझे इन्हें भेजना होगा, वरना पापा इन्हें डांटेंगे। ये क्या? इन दोनों बच्चों का प्रतिबिंब आईने में क्यों नहीं दिख रहा? सारे बच्चों का तो प्रतिबिंब दिख रहा है, पर इन दोनों का क्यों नहीं? आईने में तो सिर्फ डूबा डूबा और परियों का ही प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, और ये तो वो नहीं है। तो कौन है ये दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हैं?
मुझे इन दोनों बच्चों की सच्चाई जानने के लिए इनकी बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन इतनी दूर से कैसे सुनो इनकी बातें? काश मैं इनके पास जा पाता। मिल गया इनकी बातें सुनने का उपाय। हे मेरे प्रतिबिंब, मेरी मदद कर इन दोनों बच्चों की बातें सुनने में। मान लो मेरी बात, यही बल्लू बालवीर है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बल्लू ही बालवीर है, वरना बच्चों को बचाने में इतना समय नहीं लगाता। अरे थोड़ा तो समय लगता ही है रूप बदलने में। और करो ना मुझ पे विश्वास परी भयंकर। भयंकर परी? ये भयंकर परी है? अरे देखा है मैंने अपनी आंखों से उस बालवीर को बदलते हुए बल्लू में। तुमने तो इस बल्लू को बिना मूंछ के भी देखा था जब मैं सभी बच्चों को बड़ा कर रही थी। तौबा 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 तौबा। लेकिन बाद में तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई थी ना, इसलिए मैं खुद ही अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ बल्लू को बालवीर में बदलते हुए। तभी मैं यकीन करूंगी कि बल्लू ही बालवीर है। अब यहाँ से चलते हैं, चलो। मेरे प्रतिबिंब, आप मुझे बताइए कि आपने क्या सुना? आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बालवीर। तौबा तौबा ने आपको बालवीर से बल्लू में बदलते हुए देख लिया है। और वो दोनों बच्चे भयंकर परी और तौबा तौबा ही थे जो यहाँ ये पुष्टि करने आए थे कि बल्लू ही बालवीर है कि नहीं। तो क्या भयंकर परी को विश्वास हो गया कि तौबा तौबा सच कह रहा है? अभी तक तो नहीं, पर भयंकर परी को संदेह जरूर हो गया कि बल्लू ही बालवीर। वो जब तक आपको बालवीर से बल्लू या बल्लू से बालवीर बनते हुए नहीं देख लेती, वो संदेह दूर नहीं होगा और वो आप पर नजर रखती रहेगी। जब तक भयंकर परी को सच का पता नहीं चल जाता, वो चैन से नहीं बैठेगी। और सच का पता चलते ही वो मेरे साथ साथ पूरे पृथ्वी लोक के बच्चों को और साथ सच्चों के परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। किससे बातें कर रहे हो बल्लू? इससे। आईने से? नहीं नहीं, मैं तो आईने में खुद से बात कर रहा था। परी भाई परी भयंकर, कीजिए विश्वास मेरा, हो गई गलती मुझसे, है बल्लू ही बालवीर। अरे लग जाएगा बेवकूफ परी भयंकर। अरे मान ही नहीं रही है बेवकूफ परी भयंकर। अरे माफ कर दीजिए मुझे परी भयंकर, हो गई गलती मुझसे, लेकिन है यही सच। सच कह रहे हो तौबा तौबा? बेवकूफ ही हूँ मैं जो हर बार तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। और इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मुझे बेवकूफ बनाने की सोच भी नहीं पाओगे। अरे नहीं परी भयंकर, खा नहीं सकते मेरी आंखें कभी धोखा। फिर तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है तौबा तौबा। गलती तो तुम्हारी इन आंखों की है जो हर बार गलत देखती है।
आज मैं इन पर पट्टी बांधूंगी कि जिंदगी भर तुम गलत नहीं देख पाओ। नहीं है, पहले से ही बंदी आपकी आंखों पर पट्टी, इसलिए नहीं दिखाई देता आपको इतना बड़ा महान तौबा तौबा, इसलिए कर रही हो अब वही मेरे साथ। भाग तौबा तौबा। नाराज, यहाँ पर तो भयंकर परी का दंड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तरास, मुझे लगता है रानी परी ने भयंकर परी का दंड कहीं और रखा है। चलो यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। चलो। एक मिनट नाराज, वो स्थान तो हमने देखा ही नहीं। हाँ तरास, हो सकता है रानी परी ने भयंकर परी का जादुई दंड वहीं छुपाया हो। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो भाई। अब ऐसा चैन से बैठ के अखबार पढ़ूंगा। जीजा जी, ये लो, लूट गया मेरा चैन। अभी क्या करना चाहती हो? आपको तंग करूं? मैं पहले से तंग हूं ही। इसकी वजह से ना बार बार इसको मारे, इसकी तो ये अखबार कहाँ उड़ा दिया? अखबार किधर उड़ गया? कितना बच्चों की तरह चिल्लाते हैं जीजा जी आप। रुकिए एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या है? हे भगवान, मैंने बोला था ना कि इनका चश्मा चेंज करवाओ। अरे जीजा जी, बोट है बोट, ये लीजिए। हाँ तो इसका क्या करूं? अरे इस पे बैठिए, मजे कीजिए, पिकनिक पे जाइए, समुद्र की सैर कीजिए। लेकिन एक मिनट, आपको बोट चलानी आती है? नहीं। लो, मैं भी पागल हूँ, जिसको साइकिल चलाने नहीं आती उसको पूछ रही हूँ बोट चलानी आती है। यार भारती, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन आपसे बात करने का बड़ा फायदा होता है। 1000 का नोट दीजिए ना। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है भाई। अरे है ना, देखिए तो सही। है नहीं तो कहाँ से दूं? चलो ठीक है, 500 दे दीजिए। 500 रुपया? अब 500 शायद। लेकिन मैं क्यों दूं? अरे अगर आप मुझे 500 का एक नोट देंगे ना, तो बदले में मैं उसके 2 करके दूंगी। 2? हाँ। बोलो। लालची है। हाँ? ये देखिए। ये लीजिए। 500 रुपए की नोट फाड़ दी। 500 का नोट फाड़ दिया। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए। आपके सामने बड़ा मर मत जाना, 500 ही है। मुझे अभी के अभी मेरे 500 रुपए चाहिए। अरे मैंने क्या कहा था, आप मुझे 1 देंगे, बदले में उसके मैं 2 करके दूंगी, तो ये हो गए ना 2। तो ये लो 1, ये लीजिए दूसरा। खड़े खड़े 500 रुपए की नोट फाड़ दी। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए, अभी कभी चाहिए। हाँ, खड़े खड़े 500 रुपए की नोट फाड़ दी। मुझे मेरे 500 रुपए चाहिए, अभी कभी चाहिए। हाँ ठीक है, लाइए। ये लीजिए। बताओ। बस भारती, खबरदार अब मुझ पर कोई जादू किया तो देख लेना। हाँ ठीक है, देख लो। क्या इसमें हंसने की क्या बात है? क्या?
क्या बचपना है? ये क्या बचपना है? सॉरी पापा, सॉरी। भारती मासी, आप एक काम कीजिए, आप ये सब मैजिक ट्रिक्स बल्लू लल्लू पे ट्राई कीजिए, पापा पे नहीं। हाँ, उस पे ट्राई कीजिए और मजा आएगा। मैंने अरे सुनो तो सही, मैंने तरास, वो देखो, भयंकर परी का जादुई दंड। तरास, भयंकर परी अपना जादुई दंड पाकर कितना खुश होगी, और मैं तो बेचैन हूँ उनसे अपनी तारीफें सुनने के लिए। लेकिन नाराज, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि भयंकर परी भरोसे के लायक नहीं, और अगर किसी को भी पता चल गया कि हमने ये दंड लेने की कोशिश की तो हमें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। कुछ नहीं होगा तरास, कुछ नहीं होगा। तरास, नाराज तारास परी, तुम दोनों यहाँ? हम आपको सब कुछ समझाते। वीराम, नाराज तारास परी, अब आपको जो कुछ भी कहना है कल सुबह रानी महल में रानी परी के सामने कहिएगा। अब भारती मासी हमें दिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 4। हेलो बच्चों, आज मैं कोई भी जादू नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपके साथ खेलूंगी। क्या हुआ, जादू सीखना है? तो ठीक है, बॉल के साथ ही जादू सीख लेते हैं। अब ये बॉल मेरे इशारों पे चलेगी, ठीक है? चलो, राइट राइट, और चलो चलो चलो, लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट और लेफ्ट, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ये था हमारा जादू। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जादू हमने कैसे किया। पहले एक स्माइली वाला बॉल लीजिए और फिर अपनी मम्मी का एक कंगन, उसको ऐसे रखिए, दोनों तरफ से धागे बांधिए इस तरह, और इसको इस कपड़े के नीचे रख दीजिए। और फिर जब आप हाथ घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंगन किधर है। बस उसी कंगन के ऊपर ये बॉल रख दीजिए, और एक बंदा जो नीचे बैठा होगा, जिसने दोनों धागे नीचे से पकड़े होंगे, आपकी बात के इशारे पे चलेगा। जैसे आप कहेंगे राइट चलिए, तो वो राइट को खींचेगा, तो आपकी बॉल राइट को चलेगी। आप कहेंगे लेफ्ट को चलिए, तो आपकी बॉल लेफ्ट को चलेगी। ये था हमारा जादू। अच्छा लगा ना? तो प्लीज घर में जरूर ट्राई करना। भारती मासी, आप बिना पापा को कितना परेशान करती हो? अरे जीजा जी को परेशान करना तो मेरा हक बनता है। और स्मिता दीदी की शादी में क्या हुआ था, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। प्लीज बताओ ना प्लीज बताओ ना भारती मासी, क्या किया था, क्या किया था? अरे बताती हूँ, कितना चिल्लाते हो नौटी बच्चे। जब तुम्हारे पापा की शादी हुई थी ना, तो बारात में से घोड़ी पे सज धज के आ रहे थे, टुक 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 करके। मैंने चुटकी मार के घोड़ी गायब कर दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पापा ऐसे करके लगाम लेके बैठे रहे, और जब उनको पता चला कि उनके नीचे घोड़ी नहीं है, धड़ाम करके गिर गए। मासी, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं बल्लू।
ओह, मैं तो भूल ही गई। नहीं, पल्लू नहीं, उल्लू है, उल्लू। और फिर महेश जो भागा था घोड़े के पीछे? अरे नहीं, तुम्हारी भारती मैसी के पीछे। क्या बच्चों? किस पर हंस रहे हो? आप मतलब भारती मासी आप क्यों पुराने किस्से सुना रही थी? शादी के समय घोड़े वाला किस्सा। हाँ। क्या? भारती वो घोड़ी वाला किस्सा तूने बच्चों को बता दिया? माम, स्मिता, तुम लोग भी इसके साथ हो? खबरदार भारती, खबरदार अगर वो रस्सी वाला किस्सा बच्चों को सुनाए तो। हाँ, हाँ, हेलो भारती मासी, वो रस्सी वाला कौन सा किस्सा है? देख भारती, कुछ मत करना, तेरे जीजाजी नाराज हो जाएंगे। नहीं मासी, बताओ ना प्लीज, प्लीज बताओ ना, प्लीज, मजा आएगा, प्लीज प्लीज। अरे सुराना का बेटा, दिखाई देती हूँ। स्टोर रूम से रस्सी लेकर आ, ठीक अपने डैडी के पीछे रखते जहाँ वो खड़े हैं। अरे दीदी, कुछ नहीं होगा, चुप रहो ना तू। चलो चलो चलो। ये बिन की आवाज तो कहीं सुनी सुनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। कोई जादू नहीं हो रहा है ना? क्या जीजाजी, अब काम कीजिए ना अपना। हाँ, आंटी मासी, ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे पीठ पीछे, कुछ साजिश चल रही है। स्मिता, ये भारती प्लीज प्लीज ये जादू मत करो भारती, प्लीज ये जादू। स्मिता भारती, खोल देना उन्हें प्लीज। अरे क्या दीदी, कितना घबराती हो, रस्सी है, कुछ नहीं होगा। स्मिता, स्मिता, भारती भारती नहीं, भारती प्लीज नहीं, नहीं नहीं भारती प्लीज मुझे नीचे उतारो। भारती भारती ये जादू मत कर, मैंने पहले ही बोला था। भारती भारती मुझे नीचे उतारो, भारती प्लीज मुझे नीचे उतारो। भारती भारती प्लीज देख, भारती मुझे नीचे उतार, नहीं तो खैर नहीं। हाँ, अच्छा मेरी खैर नहीं तो फिर लटके रहो ऊपर। खैर है, बहुत ज्यादा खैर है। भारती मुझे नीचे उतारेगी प्लीज, नीचे उतार प्लीज। हाँ भारती, महेश को नीचे उतार, वो गिर जाएगा। ये भारती का जादू है, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी और गिरे भी ना तो पूरी की पूरी हड्डियां टूटेंगी, एक भी नहीं बचेगी। क्या? ये स्मिता, ये हड्डी पसली एक करने की बात कर रही है स्मिता। भारती, बस बहुत हुआ, महेश को नीचे उतार। तो मन तो नहीं करा जीजाजी, कितने स्मार्ट लग रहे हो ऊपर से आप। यार मुझे स्मार्ट नहीं लगना है, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे चलेगा, मुझे नीचे उतारो बस। खबरदार, खबरदार अगर इस घर में वापस जादू किया तो मुझे कोई जादू नहीं चाहिए इस घर में। हाँ, ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जीजाजी भूलिए मत, रस्सी के जादू के बाद मैंने आप पर एक और जादू किया था, झाड़ू वाला।
वो अभी बाकी है। नहीं वो नहीं, मेहरबानी करके वो नहीं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नाराज तराज परी, आप दोनों का साहस कैसे हुआ हमारे आदेश को ना मानने का? और आप तो जानती है ना, रानी परी का आदेश ना मानना परीलोक में सबसे बड़ा गुनाह है। हमने आप दोनों को मना किया था ना कि भयंकर परी के दंड के पास ना जाए, आप दोनों फिर भी वहां गई। रानी परी, हमारा उस दंड की ओर जाने का इरादा नेक था। हम सिर्फ परीलोक की सुरक्षा के लिए चिंतित थे रानी परी, बस। परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी पर है, आप दोनों पर नहीं। और नाराज तराज, भयंकर परी का दंड चुराकर परीलोक की किस प्रकार की सुरक्षा करना चाह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि अगर वो दंड शस्त्रागार से बाहर आ जाता तो भयंकर परी उसे अपनी ओर खींच भी सकती थी। वैसे देखा जाए तो आप परीलोक की नहीं, भयंकर परी की मदद कर रही थी। नहीं रानी परी, हम तो भयंकर परी की मदद करने की सोच भी नहीं सकते। तो फिर आप सच सच बताइए नाराज तराज परी, भयंकर परी का दंड आप क्यों हासिल करना चाहती थी? हाँ, कहिए नाराज तराज परी, आपकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि आप सच नहीं बोल रहे। अगर आप दोनों ने सच कहा तो हम आपकी सजा कम कर देंगे, लेकिन अगर आप दोनों का एक भी शब्द झूठा निकला तो आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए। हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। हम भयंकर परी का जादुई दंड हासिल करने के छुप छुप कर मायावी पर्वत गए थे, और हम वो जादुई दंड अपने लिए हासिल नहीं करना चाहते। बल्कि उस दंड को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहते हैं। नष्ट करना चाहते थे? हाँ रानी परी, क्योंकि जब तक भयंकर परी का वो जादुई दंड इस परीलोक में रहेगा, तब तक भयंकर परी का परीलोक पर आक्रमण करने का खतरा मंडराता रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं भयंकर परी अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी रानी परी। कारण जो भी हो, हमारे आदेश के बिना शस्त्रागार से दंड चुराने की सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए रानी परी। लेकिन रानी परी, हम दोनों तो परीलोक के हित के बारे में ही सोच रहे थे। नहीं, हर लोक के कुछ नियम होते हैं और परीलोक में चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए नाराज तराज परी, हमारे आदेश को ना मानने और चोरी करने की आप दोनों को कठोर सजा मिलेगी। नहीं रानी परी, नहीं रानी। हमें सजा मत दीजिए रानी परी। नहीं रानी परी, कि एक संदूक में जाकर दूसरे संदूक से कैसे निकलते हैं। चलो मेहर। मासी, हमें भी सिखाओ ना। हाँ मासी, मैं बताऊं? ठीक है, तुम ही बता दो। बहुत सिंपल है।
मैं जिस बॉक्स के अंदर गई थी उसके नीचे एक छोटी सी सुरंग है जो इस बॉक्स से कनेक्टेड है। मैं बस चल के आ गई और तुम लोग को लगा जादू हुआ। अब इस कुंड में झांकते ही रहोगे या बताओगे भी कि नाराज तराज कहाँ है? कर रहा हूँ मैं भी कोशिश कब से उन नाराज तराज नाम की दो चुड़ैलों को ढूंढने की, लेकिन पता नहीं बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं ये दो पक्षी मुझे। लगता है ये कुंड भी तुम्हारी शक्ल देख के डर गया है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तेरी वजह से आज सुनना पड़ रहा है ये सब मुझे। जादू कुंड दिखा दिखा मुझे है कहाँ नाराज तराज परी, दिखा दिखा मारो मारो मारो। हो गया तुम भी बेकार और ना समझ बिल्कुल परी भाई। कौन है? तुम्हें सिर्फ एक ही काम ठीक से आता था, इस जादुई कुंड को संचालित करने का, और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे तुम। आप तोड़िए मत अपने गुस्से का पहाड़ मुझ नाजुक सी प्यारी सी छोटी सी चीज पे। और किया क्यों आपने यकीन उन नकारा नाराज ताराज परी पे अपना जादुई दंड पाने के लिए? अरे था आपका चहीता प्रधान आपके साथ ही। यकीन तो मैंने तुम पर भी किया था, तौबा तौबा, मगर तुम भी तो बेकार निकले। आप बेकार कहने से नहीं मिलेगा आपको आपका जादुई दंड। हाँ मिलेगा, आज ही मिलेगा। मगर कैसे? भूल गए, आज बच्चे एक जादू के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, और उसी कार्यक्रम के बीचों बीच मैं उनकी प्यारी जादूगरनी भारती मासी का अपहरण करूंगी। उठा पाओगे आप भारती मासी को? कभी देखा है उसे? उल्टा सीख लो दो चार उनसे जादुई पैतरे, आएंगे काम आपके। और उसके बाद भारती को आजाद करने के लिए मैं परियों से मांगूंगी अपना जादुई दंड। अब देखिए अगला जादू। ये फ्रेम कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा, इसमें वाइट कबूतर। तो जादू देखना चाहते हैं आप कि क्या होने वाला है? 1 2 यही सही वक्त है रानी परी से मिलने जाने के लिए। सब घर वाले भारती मासी का शो देखने में व्यस्त है। पेंटिंग में से निकला था ये कबूतर, लेकिन ये कबूतर मुझे बाकी के जादू में डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए इसको बैग में रख देते हैं। ये कर दिया इसको बंद। वाह! हे किया क्या कमाल का जादू इसने, वाह! आ क्या मजा! पहली बार जादू देख रहे हो? क्या परी भयंकर, आप भी आए नहीं हम यहाँ पे कोई जादू सीखने, आए हम यहाँ पे इस जादूगरनी का अपहरण करने। बस बच्चों और बड़ों, अब बारी है जादू ऑफ द डे की, यानी कि मेरे सबसे अनोखे जादू की। ये आप संदूक देख रहे हैं दो, इसमें मैं जाऊंगी और उसमें से निकलूंगी। गलत, तुम उस संदूक में जाओगी जरूर, मगर वापस यहाँ नहीं निकलो, बल्कि भयानक लोक में निकलोगी।
तौबा और भयंकर परी यहाँ क्यों आए? कहीं ना अभी भी तो संदेह नहीं कि बल्लू ही बालवीर है। ये तो बालवीर की महक है, इसका मतलब वो यहीं गए हैं। जरूर वो यहीं गए हैं। तो फिर चलते यहाँ से, वरना वो बचा देगा आपका भी बाजा। चलिए चलो। भयंकर परी और तौबा तौबा कहीं मेरी सच्चाई जानने के लिए बच्चों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाने वाले? अरे ये दोनों कहाँ गए? तो तैयार है जादू देखने के लिए? हाँ! अब जब देख नहीं सकता हमें कोई यहाँ, तो क्यों बन गए हम दोनों छोटे? चुप रहता। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हाँ। मैं नहीं चाहती वो बालवीर हमें यहाँ देख ले, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो आप सब इस संदूक को देख रहे हैं? ये एकदम खाली है। इसमें मैं जाऊंगी और उस संदूक से बाहर निकलूंगी। तो तैयार है? मैं किधर हूँ? ये मेरे बाल खराब कर रही है। मेरे को तो शादी में जाना था। ये लो, ये तुम्हारी बहन भारती वापस लल्ली बन गई। महेश, लेकिन आप करेंगे क्या? अब क्या जूते पड़ेंगे? छुपा छुपी खेलोगे मेरे साथ? खेलोगे? चलो मैं छुपू। किधर छुप? अरे संदूक तो पहले से खुला है, मैं इसमें छुप जाती हूँ। भारती मासी हमें सिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 5। हेलो बच्चों, आज भारती मासी आपको कौन सा जादू सिखाने वाली है ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जादू तो आपको जरूर सिखाऊंगी, वो भी रबर का। ये देखिए, ये क्या है? रबर। इसको मैंने अपनी 2 उंगलियों में फंसाया। अब देखिए, ये ऐसे इधर कैसे आया? जानना चाहते हैं? तो देखिए, पहले अपनी 2 उंगलियों में रबर फंसाएं इस तरह, और जब उंगलियां बंद करते हैं तब नीचे की तरफ कीजिए और चारों पे रबर चढ़ा दें और हाथ खोलें तो इधर आ जाएगा। कैसा लगा जादू? अच्छा है ना? ये कौन सी जगह है? इधर तो कोई भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। ये कौन सी जगह में आ गई हूँ मैं? ये रही मेरे जादुई दंड को पाने की सीढ़ी। आंटी आप आ गई।
कितना क्यूट बच्चा है, छोटा सा। इतना बदतमीज बच्चा है, एक दू तेरे कान के नीचे। आंटी आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजती? साथ साथ में लेके घूमती रहती हो। तो मेरे को तो दूल्हे के जूते चुराने थे। दूल्हा किधर है? मेरे को जूते चुराने हैं। अरे वाह छोटू, तेरे जूते भी बड़े अच्छे। दे दे मेरे को अपने जूते, दे दे प्लीज, मेरे को दे दे मुझे जूते। अरे रुको, लग रहा, मैं वारी जाऊंगा। ऐसे रह प्लीज, हिलना मत, हिलना मत। ओ ये तो असली है। हाँ है ये असली। ओह सो सॉरी, मेरे को लगा मक्खी बैठी है और आपको शक 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 करने में प्रॉब्लम देगी, इसीलिए मैं खींच रही थी। लेकिन मुझे मेरे छोटे जे जीजाजी मिल गए। मेरे को मेरे जीजाजी मिल गए। जीजाजी जूते दो। अरे जीजाजी दो ना। इसके जूते ऐसे नहीं निकलेंगे, जरा जोर से खींचो। अरे ठीक क्या मुसीबत आप एकदम जो ले आई इस मुसीबत को यहाँ। ध्यान रखो इस पर। अरे दो ना जीजाजी। छोड़ो जूते। अरे ओह गॉड, ये कौन सी जगह है? अरे बेटा उठो 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 उठो। अरे लगी तो नहीं कहीं? अरे 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 अरे, ओह सो क्यूट। बेटा यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है? नहीं मैं बेटा। बेटा नहीं हो तुम? ना बदतमीज। चलो मुझे देर हो रही है, ये कहाँ लेकर आ गए मुझे? अरे बच्चे मेरा जादू देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे है ये भयानक लोग, यहाँ जो भी आता जाता है श्री श्री तोबा जी के मर्जी से आता जाता है। कौन ये? मैं खुद यहाँ का प्रधान। तुम यहाँ के प्रधान? अगर तुम यहाँ के प्रधान हो तो चौकीदार कितने होंगे? इधर से निकालना पड़ता होगा। अरे भाई उठो, रात हो गई है, पहरा दो। चलो उठो उठो। आए बड़े प्रधान, एक बात तो सीधी ढंग से बोल नहीं सकते। और प्रधान, अगर तुम प्रधान हो ना तो मैं भी बहुत बड़ी जादूगर हूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ अब तुम्हारी बारी। हो तुम बहुत बड़ी जादूगरनी, तो तुम ये कर सकती हो। ये बस बेटा पहुंच आ जाएगी, इतना मत करो। कर दी ना बच्चों वाली बात, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, कोई बड़ा जादू बताओ। उदास हो गए? चलो ठीक है कर देती। नथू लाल हलवाई के ताजे ताजे देसी घी के लड्डू। खा सकता हूँ क्या मैं ये दो मजेदार लड्डू? हाँ एकदम खा सकते हो तुम। बड़े मीठे थे ना लड्डू,
नाक में से पानी निकल आया। कोई बात नहीं, आओ तुम्हारी नाक साफ कर दूं। अरे अरे अरे, प्रधान जी थक गए? ओहो, अभी तो हंसना बाकी है। अरे मेरा छोटा सा घोड़ा, मेरे को तो घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी कर रही थी। चल नीचे आ। चल घोड़े, चल 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 चल। फालतू में हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फ्लॉप शो। पैसे दो वापस। क्या लगाए आप लोग? महेश कुछ कीजिए ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद जाके बक्से में बैठ जाऊँ? हाँ तो क्या क्या क्या? मेरा मतलब है, कुछ तो कीजिए। मेहर, अब क्या करें? सब लोग भारती मासी पे गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, वो तो है। मैं कुछ करती हूँ। मेहर, तुम क्या करोगी? बल्लू, भारती मासी लल्ली बनकर बॉक्स के अंदर गई है, तो शायद वो वहाँ चॉकलेट ही खा रही हो, है ना? मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। ये मेहर कहाँ जा रही है? रुको, इसे ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ जा रही है ये मेहर? हो जाएगी। आप टेंशन मत कीजिए। भारती ने ये मैजिक है ना, मेहर को सिखाया हुआ है। अच्छा। हाँ पापा, ये दोनों बॉक्सेस के बीच में एक टनल है, तो मेहर एक में से जाएगी और दूसरे में से बाहर निकलेगी। जेंटलमैन, आप सबने अब जो भी देखा वो सब ग्रेट जादूगर भारती का एक ट्रिक है। तो अब आप देखेंगे आज का सबसे बड़ा जादू, और ये जादू दिखाएंगी आपको जादूगर भारती की छोटी शिष्या, मतलब मैं दिखाऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भयंकर परी यहाँ भी कोई शैतानी चाल चलने वाली है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि भयंकर परी कहाँ है और क्या खेल खेल रही है। हे नटखट परी, बच्चों की सुरक्षा का है सवाल। दिखा दो मुझे कि भयंकर परी की क्या है चाल। तुम इस संदूक में जाओगी जरूर, मगर वापस यहाँ नहीं निकलो, बल्कि भयानक लोक में निकलोगी। इसका मतलब भारती मासी भयानक लोक पहुंच गई है। लेकिन भयंकर परी को क्या हासिल होगा भारती मासी को भयानक लोक ले जाकर? भयंकर परी के जादू के अनुसार जो भी उस संदूक पे जाएगा वो सीधा भयानक लोक पहुंच जाएगा, और मेहर उस संदूक के अंदर जाने वाली है। मुझे उसे रोकना होगा उस संदूक में जाने से। तो अब मैं इस बॉक्स के अंदर जाऊंगी और इस बॉक्स से निकलूंगी।
हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फ्लॉप शो। पैसे दो वापस। क्या लगाए आप लोग? महर यहाँ? अब इन दोनों की जिंदगी के बदले उन परियों को मेरा दंड मुझे देना ही पड़ेगा। यहाँ कैसे आ गई? ये अजीब सी दिखने वाली जगह कौन सी है? भयानक लोग। भयंकर परी का जादुई भयानक लोक है ये। अच्छा, मतलब आप भी जादूगर हो? नाइस कॉस्ट्यूम। हाँ, मैं गलती से आपके मैजिक शो में आ गई हूँ। भारती मासी भी ना, सॉरी। अब भी वैसी ही बातें करती हो, नादान बच्ची। चलो कोई बात नहीं, फिर भी भयंकर परी के इस जादुई लोक में तुम्हारा फिर से स्वागत है महर। एक मिनट, आप है कौन और आपको मेरा नाम कैसे पता? और मैं इस जगह पे पहले कभी नहीं आई हूँ। ओह, तो तुम्हें याद नहीं है मेरा भयानक लोक? जरूर उस बालवीर ने तुम्हारे इस भयानक लोक की भयानक यादों को मिटा दिया होगा। स्मिता, ये भारती के साथ साथ महर भी बाहर नहीं आ रही है। महर भी संदूक के अंदर से भयानक लोग पहुंच गई होगी। पता नहीं भयंकर परी का शैतानी दिमाग इस बार कौन सी चाल चल रहा है। मुझे नटखट परी से मदद लेनी होगी। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। खुश रहो बालवी, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। भयंकर परी ने इस बार बहुत चालाकी से चाल चली है। अब क्या किया उस भयंकर परी ने? वो नटखट परी पता नहीं ये भयंकर परी कब बाज आएगी अपनी इन चालों से। तुम एक काम करो बालवी, तुम अभी के अभी परी लोग जाकर रानी परी को ये सारी बातें बता दो। ठीक है नटखट परी, पर सबसे पहले आप किसी परी या डूबा डूबा को पृथ्वी लोक पे महर बनाकर भेजो, वरना सब घर वाले और परेशान हो जाएंगे कि महर कहाँ है। ठीक है बालवी, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। तुम बस परी लोग जाओ। खुश रहो डुबा डुबा तीन, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। डुबा डुबा तीन, रानी परी से कहो कि बालवीर उनसे मिलने आया है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, जाओ। है ठीक बालवीर। खुश रहो डुबा डुबा दो, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा तीन, खुश रहो। है आया बालवीर मिलने रानी परी से। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा दो, खुश रहो। कहिए क्या संदेश है? है मिलने आया बालवीर। बालवीर हमसे मिलने आया है?
जरूर कोई चिंता का विषय होगा। भेजिए बालवीर को। जी रानी परी। है बुलाया रानी परी ने आपको। शुक्रिया डूबा डूबा। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। कहो, हमसे तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? रानी परी, इस बार भयंकर परी ने बहुत चालाकी से चाल चली है। पृथ्वी लोक में जादुई कारनामे दिखाने वाली मेहर की मासी भारती मासी का उसने अपहरण कर लिया है। और तो और मेहर भी भयानक लोक पहुंच गई है। लेकिन ये उसने कैसे किया? आप वहां नहीं थे बालवीर? मैं वहीं पर था रानी परी, लेकिन भयंकर परी ने इतनी चालाकी से चाल चली जिसे मैं भी समझ नहीं पाया। जिस संदूक में जाकर भारती मासी जादू दिखाने वाली थी, उसी संदूक को भयंकर परी ने भयानक लोक जाने का रास्ता बना दिया। और भारती मासी जादू दिखाते दिखाते भयानक लोक पहुंच गई। और मेहर उनकी मदद करने के लिए वो संदूक में गई और वो भी भयानक लोक पहुंच गई है रानी परी। नहीं, ये सही नहीं हुआ है बालवीर। भयंकर परी अब मेहर और उसकी मासी का जरूर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हाँ, और पता नहीं भयंकर परी का शातिर दिमाग इस बार क्या चाल चल रहा है। उस कायर भयंकर परी ने हमेशा मासूम धरती वासियों को अपना हथियार बनाकर अपने भयंकर इरादों को पूरा करने की कोशिश की है और फिर उन्हीं को ढाल बनाकर हमसे बचने की कोशिश की है। लेकिन इस बार नहीं, इससे पहले कि वो कोई वार करे, हम उस पर वार करके उसे समाप्त करेंगे। डूबा डूबा, डूबा डूबा। आदेश करिए रानी परी। डूबा डूबा दो। इसी वक्त सारी परियों को यहाँ बुलाइए। डूबा डूबा 3, आप शस्त्रागार से सारे शस्त्र को तैयार कीजिए। हमें वो सभी चीजें अपने साथ चाहिए जो भयंकर परी से युद्ध में हमारे काम आ सके। सबको कह दो कि हम इसी वक्त भयानक लोक जाकर भयंकर परी का अंत करने वाले। जी रानी परी। अब भारती मासी हमें सिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 6। तो बच्चों, भारती मासी आपको सिखाएगी आज एक और नया जादू। ये देखिए, ये क्या है? पेपर। हाँ, ध्यान से देखते रहिए, 1 मिनट भी कोई आंख नहीं झपकेगा। देखा? तो ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक प्लेन पेपर लीजिए, जितना भी आपका नोट हो उसके हिसाब से प्लेन पेपर काट लीजिए और नोट को अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह डबल टेप के साथ आप पीछे चिपका सकते हैं। और फिर उसको ऐसे सफाई से हाथ रखें और कहें ये देखिए प्लेन पेपर, अब हम इसको नोट बना के बताते हैं। तो ऐसे फोल्ड किया, ऐसे रखा और अंदर ही अंदर टर्न कर लिया और ये नोट आपका आगे आ गया और फिर उसको ऐसे खोल दिया तो हो गया आपका जादू। देखा बच्चों कैसे हुआ ये जादू? आप घर में प्रैक्टिस करके जरूर देखना।